Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। देश में चुनावी माहौल चल रहा है और राजनीतिक दल खास तौर से बीजेपी पूरे जोर शोर से चरम पर अपने प्रचार में जुटी हुई है। खास तौर से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले दम पर भाजपा को चुनाव जिताने की प्रण कर लिया है और सिर्फ उन्हीं की रैलियां और सभाएं पूरे देश में हो रही हैं। वो घूम घूम कर इस तरीके के प्रचार और प्रसार में जुटे हुए हैं जिससे लगता है कि वो केवल जो बोल रहे हैं वही केवल सच है। वो पानी पी पी कर इंडिया गठबंधन को कोसने में जुटे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों को केवल उन्हीं की बात पे विश्वास होगा जिस तरीके से वो अपनी सभाओं में इस बात को लेकर हैरान हैं कि 400 पार जब सीटें आ रही हैं इसके बावजूद वो अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में लेने के पे इतने बेताब क्यों हैं। और इसका उनके साथ में देश का प्रमुख मीडिया पूरी तरीके से उनके साथ में खड़ा दिख रहा है। जहां देखिए चाहे वो टीवी चैनल्स हों या सोशल मीडिया पूरी तरीके से मोदीमय होता दिख रहा है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस दिन रात चुनाव के प्रचार प्रसार में उनके साथ में खड़े हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर केवल प्रधानमंत्री मोदी की रैली के अलावा किसी भी प्रकार किसी भी दूसरी पार्टी का चुनाव प्रसार नहीं दिख रहा। उसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने अपने विपक्षी दलों को इतना जांच एजेंसियों के फेर में फंसा रखा है कि वो आज तक भी उससे उबर नहीं पा रहे हैं। खास तौर से देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को तो उन्होंने बिल्कुल पंगु बना दिया है। उनके बैंक अकाउंट सीज कर रखे हैं ताकि वो किसी तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी भागीदारी ना कर सकें। इसके साथ ही उनकी जो आईटी सेल है वो दिन रात विपक्षियों को गाली बकने और उनके खिलाफ में दुष्प्रचार करने में पूरी तरीके से तत्पर है। ये देखा जा रहा है कि देश में केवल जो प्रचार चल रहा है वो केवल भाजपा का यानी कि एनडीए का या फिर केवल एकमात्र नेता है देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से देश के कोने कोने में जाकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो ऐसे समय में ऐसे बयान देने से भी नहीं चूक रहे हैं जो कि उनके बस की बात नहीं है। वो कहीं पर धर्म की बात कर रहे हैं, कहीं मंदिर की बात कर रहे हैं और कहीं पर अपनी आस्था के जरिए जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका काफ़ी संदिग्ध नज़र आती है। जबकि ये बात कि आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल धर्म आस्था और पूजा मंदिर का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बावजूद ना तो चुनाव आयोग इसकी ओर संज्ञान ले रहा है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग गूंगा बहरा और अंधा हो चुका है। उसको राजनीतिक दल खास तौर से सत्ताधारी दल की जो भी प्रचार की अनुमति न होने के बावजूद लोग उसको प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी धार्मिकता को फैलाकर वोटों को अपने करीब लाने की जो प्रयास भाजपा कर रही है। यानी खास तौर से देश के प्रधानमंत्री जगह जगह घूमकर मंदिर और धार्मिक आस्थाओं की बात करके वोटों का ध्रुवीकरण करने में लगे हैं। दोस्तों उन समाचारों को बड़ा मीडिया दिखाने का प्रयास नहीं करता जहां की भाजपा की छवि खराब हो। खास तौर से जबकि तमिलनाडु में 4 करोड़ के कैश के साथ पुलिस भाजपा कार्यकर्ता को पकड़ती है तो देश का मुख्य मीडिया उसको दबाने का काम करता है। उसको दिखाने की तो बात छोड़िए, उसको साइडलाइन करके ब्लैकआउट कर देता है। दोस्तों आज के वीडियो में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा है।
और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। यह हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा गौरव है। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। हमें गांव की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। हमें नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को ड्रोन पायलट बनाना है। हमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों का बिजली का बिल 0 करना है। साथियों, देश के हर गरीब का सशक्तिकरण बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन गरीब कल्याण की मोदी की योजनाओं पर यहां की टीएमसी सरकार ब्रेक लगा देती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के घर के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए भेजे। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? साथियों, पश्चिम बंगाल की हर बहन के घर पर नल से जल आए, इसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है। लेकिन उत्तर बंगाल में नल से जल पहुंचाने वाली योजना का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा। मोदी ने यहां की लाखों बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। नई पीढ़ी के जो लोग अपना परिवार बसा रहे हैं, उन्हें भी मैं मुफ्त गैस कनेक्शन देना चाहता हूं। लेकिन भ्रष्ट, गरीब और एससी एसटी विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के करीब 30,000 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। टीएमसी की गरीब विरोधी सरकार इस योजना को भी बंगाल में ये लागू ही नहीं होने दे रही है। साथियों, टीएमसी की किसान विरोधी सरकार पीएम किसान निधि में भी रोड़े अटकाती है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की मिलती है, वो बीजेपी सरकार किसानों को 300 रुपये से भी कम दाम में दे रही है। लेकिन यहां इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां के चाय बागानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। देश में जहां भी चाय बागान है, उनमें से सबसे बुरा हाल बंगाल के चाय बागानों का है। टीएमसी का छोटे से छोटा नेता भी बड़े बड़े बंगलों में रहता है, लेकिन चाय बागान के मेरे परिवारों को मूल सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। टीएमसी सरकार ने चाय बागानों को, टी इंडस्ट्री को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बदहाली की वजह से कई बागान बंद हो गए हैं। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है।
सबक सिखाओगे, टीएमसी को सबक सिखाओगे, बराबर सबक सिखाओगे, मजबूती से सबक सिखाओगे। साथियों, एक एक पोलिंग बूथ में इस बार टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। करोगे? हर पोलिंग बूथ में